नमस्कार साथियों। अनुकंपा नियुक्ति नियमों में बदलाव। साथियों, अनुकंपा नियुक्ति नियमों में बदलाव किया गया है। राजस्थान सरकार में सेवारत कर्मचारियों की मृत्यु होने पर दी जाने वाली अनुकंपा नियुक्ति नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव। साथियों, क्या बदलाव किए गए हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। अनुकंपा नियुक्ति नियम। साथियों, जो बदलाव किए जाने से पूर्व के जो नियम है वो क्या है, पहले हम देख लेते हैं वो नियम। राजस्थान अनुकंपा नियुक्ति नियम 1996 के नियम 10 का उपनियम 3। साथियों, इस नियम के तहत राजस्थान में किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाती थी। अब आगे का क्या है साथियों, सेवारत कर्मचारी की मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति दे है। साथियों, जो अनुकंपा नियुक्ति थी वो केवल और केवल मृत्यु होने पर ही दी जाती थी, और वो जो अनुकंपा नियुक्ति थी साथियों 90 दिन के भीतर भीतर उसके लिए आवेदन करना पड़ता था। यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु यदि आज हुई है तो उसके परिवार का जो आश्रित सदस्य है उसके द्वारा 90 दिन के भीतर भीतर आवेदन करना अनिवार्य होता था। आगे क्या है साथियों, 90 दिन के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता था। साथियों, 90 दिन के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता था। और अगला क्या है, सेवारत कर्मचारी की मृत्यु के समय पात्र आश्रित को नियुक्ति देय होती थी। साथियों, ये जो 3 नियम है लास्ट के, इन नियमों में अभी बदलाव किए गए हैं। वो किस तरीके से बदलाव किए गए हैं और क्या कंडीशन रखी गई है इन नियमों के लिए और क्या शिथिलता दी गई है साथियों, देखते हैं इस लेटर के माध्यम से। ये जो लेटर है साथियों, ये 5 जून 2025 का लेटर है। इसके माध्यम से हम इस अनुकंपा नियुक्ति में जो बदलाव किए गए हैं, जो नियमों में बदलाव किए गए हैं, उनको देखने वाले हैं। देखते हैं साथियों, सब्जेक्ट देखते हैं। सबसे पहले राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति के नियम 1996 के संबंध में दिशा निर्देश। अब आगे देखते हैं, राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति के नियम 1996 के नियम 10 के उपनियम 3 के तहत मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित को कार्मिक की मृत्यु की दिनांक से 90 दिवस के भीतर अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होता है। साथियों, होता क्या है, यदि कर्मचारी की मृत्यु हो गई है तो उसका जो आश्रित है, आश्रित को 90 दिवस के भीतर भीतर अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होता है। जो भी डीडीओ होता है उसके द्वारा उसके पास आवेदन करना होता था। और कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 27/9/1997 द्वारा सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि कर्मचारी की मृत्यु के समय पात्र आश्रित को नियुक्ति दे है। अभी तक जो है साथियों क्या था कि जो कर्मचारी की यदि मृत्यु हो गई है उसी समय कर्मचारी की मृत्यु के समय पात्र आश्रित को ही नियुक्ति देय होगी। किसी अवयस्क के वयस्क होने तक प्रकरणों को लंबित रखने का प्रावधान नहीं है। जैसे मान लो किसी कर्मचारी की डेथ हो गई है और उसके बच्चे बच्ची यदि अवयस्क हैं तो उसके वयस्क होने तक का इंतजार नहीं किया जाएगा। उक्त नियम 1996 के अंतर्गत मृत्यु के समय पात्र आश्रित नहीं होने अथवा किसी पात्र आश्रित द्वारा राजकीय सेवा नहीं करने की मंतव्य दर्शाने पर आवेदन को भविष्य में लंबित नहीं रखा जाएगा। ये साथियों नियम था। अब जो बदलाव किया गया है वो क्या बदलाव किया गया है, अतः कि ऐसे मृतक सरकारी कर्मचारी जिनकी मृत्यु के समय मृतक की पति पत्नी यथा स्थिति उपलब्ध नहीं है, यानी कि पति यदि नौकरी करता है और पत्नी यदि जीवित नहीं है, या पति यदि जॉब करता है और पत्नी यदि जीवित नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होता है साथियों, अब तो परिवार के ज्येष्ठ पुत्र यानी कि जो बड़ा ही बड़ा पुत्र है या पुत्री है, पुत्र के द्वारा 16 वर्ष की आयु पूर्ण करने अथवा बालिग होने की तिथि से उक्त निर्धारित समय सीमा, जो समय सीमा क्या थी, 90 दिवस के भीतर अथवा समय समय पर संशोधित समय सीमा में आवेदन करने पर अनुकंपा नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। अब क्या बदलाव किया गया है साथियों, सीधा सीधा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मृतक है, मृतक जैसे मान लो पति हो या पत्नी हो, तो उसका जो भी लीगल है वो अभी जीवित नहीं है। जैसे मान लो पति यदि नौकरी करता था तो पत्नी जीवित नहीं है यदि वर्तमान में, और यदि पत्नी नौकरी करती थी तो पति जीवित नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होगा, जो परिवार के ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री है, या तो वो 16 साल की आयु हो जाए उनकी,
तब वो 90 दिवस के भीतर भीतर आवेदन कर सकते हैं या बालिग होने की स्थिति में आवेदन कर सकते हैं। ये जो साथियों बदलाव किया गया है। अतः सभी नियुक्ति प्राधिकारियों विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावे। साथियों, ये जो महत्वपूर्ण कदम उठा गया है राजस्थान सरकार के द्वारा, ये बहुत ही शानदार कदम है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।